जय श्री राधे कृष्णा। आज जो दिव्य आख्यान मैं सुनाने वाली हूँ वह है दीपदान का महत्व। वैसे तो किसी भी मंदिर में किसी भी भगवत विग्रह के देवी विग्रह के सामने दीप जलाने से उसका बहुमुखी फल मिलता है, अपितु शिव मंदिर में जो दीप प्रज्वलित करते हैं उसका किस प्रकार से विशेष लाभ मिलता है और किस तरह से वह शिवशाही उसको प्राप्त करता है और दीपदान का क्या महत्व होता है, तो उसके विषय में मैं बात करूंगी आज। किसी समय की बात है, किसी गांव में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे और वह दूसरी संध्या करते थे, त्रिपुंड धारण करते थे और रुद्राक्ष की माला धारण करते थे और वेदोपचार का पाठ करते थे। बड़े ही नियम संयम और शिव भजन इत्यादि में लगे रहते थे और बड़ा ही संयमपूर्ण उनका जीवन बीत रहा था। और वह वेद पाठी थे, तो सर्वत्र उनका नियम संयम से रहने की विशेषता होने के कारण वह सर्वत्र उनकी ख्याति थी और लोग उनको बहुत ही आदर और मान देते थे। इस तरह से समय बीतने के उपरांत उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिस पुत्र का नाम वह गुणनिधि रखते हैं। जब गुणनिधि उनके घर उत्पन्न होते हैं तो उनका जातक कर्म किया जाता है और पुनः समय आने पर उनका उपनयन संस्कार करते हैं और तत्पश्चात उन्हें 8 प्रकार की विद्याओं का उनको ज्ञान कराया जाता है। और वह शुरुआत में एक द्विज के घर जो द्विज जन्म लेते हैं तो किस तरह से उनका पालन पोषण संस्कार युक्त उनका जीवन होता है, वह सब गुण उनमें देखे जाते हैं। किंतु कालांतर में समय बीतने पर वह जो गुणनिधि हैं, जो यज्ञदत्त के एकमात्र इकलौता पुत्र हैं, संतान हैं, वह कुसंगति अथवा कुमार्ग पर वह चले जाते हैं और कुमित्रों से उनका सत्संग हो जाता है। अब वह इकलौता पुत्र होने के कारण वह उसका लाभ उठाते हैं और यदा कदा वो अपने माता से वह धन देने को कहते हैं और वह जुआ खेलने के व्यसन में वह लिप्त हो जाते हैं। एकमात्र पुत्र होने के कारण माता का जो मोह है वह उन पर बना रहता है और पिता की जानकारी के बिना उनकी माता उनको यथासंभव धन इत्यादि उपलब्ध कराती रहती हैं। तो इस तरह से वह कुमार्ग पर चला गया गुणनिधि। जब भी उनके पिता धर्मोपूर्ण कार्य करके जब गृह में वापस आते हैं तो वह अपने एकमात्र पुत्री संतान गुणनिधि की खोज करते हैं। तो अपनी भार्या से, तो उनकी भार्या तरह तरह के बहाने बनाकर उनको टालते रहती हैं कि अभी वह पढ़ने गया है, अभी मित्र के साथ गया है, अभी वह मंदिर में पूजा करने गया है, इस तरह से। और वह जो कुसंगति के मार्ग पर गुणनिधि गया हुआ है उसके सभी दुर्गुणों से, व्यसनों से जो उनके पिता यज्ञदत्त हैं वह अनभिज्ञ रहते हैं। उन्हें किसी भी बात की किसी प्रकार की भनक तक नहीं होती है। तो एक दिन वह किसी जुआरी के हाथ में एक अंगूठी देखते हैं, जिसको देखकर वो अचंभित रह जाते हैं। उन्हें चूँकि वो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, यशस्वी हैं, इसलिए उन्हें राजा से धन इत्यादि की प्राप्ति समय समय पर होते रहती है। तब वह जुआरी को कुछ ऊंची आवाज़ में उसको डराते हुए बोलते हैं कि ये अंगूठी तुमने कहाँ से प्राप्त की। तब वह जुआरी कहता है, जुआरी यानी जुआरियों से जो धन ले, वह स्वयं भी जुआरी है और जुआरियों से जो धन उसको प्राप्त करता है, जुआरियों के पास जो धन होता है वह भी उसका भी वह संग्रह करता है, क्योंकि उसके पास धन का संग्रह बहुत है, इसलिए वह जुआरियों का धन भी अपने हिस्से में रख लेता है। तो उसके पास जो अंगूठी देखकर वह यज्ञदत्त बहुत ही क्रोधित हो उठते हैं और उसको धमकाते हैं। तब वह उसको कहते हैं कि आप इतने ऊंची आवाज़ में हमें मत कहें, क्योंकि यह आपका पुत्र मुझे यह अंगूठी देकर गया है और वह जुए में हार गया था मुझसे, इसलिए वह अंगूठी यहाँ वह रख के गया। और उसने अपनी माता के कई रेशमी वस्त्र, साड़ी इत्यादि भी मेरे पास वह रख के गया है। इस तरह से यज्ञदत्त को सब जानकारी मिल जाती है और वह अपने घर वापस आते हैं। तब वह अपनी भार्या से कहते हैं कि गुणनिधि कहाँ है।
तब वह तब तत्काल ही उनकी माता, जो उनकी भारियाँ हैं, जो गुणनिधि की माता हैं, वो तत्काल पुनः वह कई बहाने बनाती हैं। अभी वह पूजा करने में व्यस्त हैं, अभी वह रसोई बनाने में व्यस्त हैं, अभी वह घर के किसी और काम को करने में व्यस्त हैं। इस तरह से वह अपनी व्यस्तता दिखाती हैं। तो वो तब यज्ञदत्त कहते हैं कि जो अंगूठी वह राजा से प्राप्त किए थे, जो एक मणि जड़ित जो रेशमी साड़ी उनको ला कर दिए थे, वो सब उनको देखना है और देखना चाहते हैं। तब वह तरह तरह के बहाने बनाकर उसको टालने का प्रयास करती है, किंतु गुणनिधि को, यज्ञदत्त को सब कुछ पता है। तो वह रौबदार आवाज़ में वह अपनी भार्या को कहते हैं कि वो तत्काल वो दिखाएं, और तब वह कहते हैं कि वह किस उस दिन को कोसते हैं जब गुणनिधि का उनके घर में एक पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। तब वो कहते हैं कि गुण रहित या गुणहीन यदि पुत्र की प्राप्ति हो, इससे अच्छा नहीं हो तो ही अच्छा। अगर कुल में गुण रहित पुत्र का जन्म हो और कुल हो, तो दोनों में से एक का चयन करना चाहिए। या तो गुण रहित या कलंकी पुत्र को आप रखें, चाहे कुल को रखें, अथवा दोनों का आप त्याग कर दें। ऐसा वो कह के बहुत ही दुखी प्रतीत होते हैं और अपनी भार्या से सब बात सुनाते हैं कि उनको सब पता है कि वह किस तरह से गुणनिधि, जो उनका एकमात्र पुत्र है, वह कुसंग मार्ग पर चल पड़ा है और कुसंगति को वह प्राप्त कर लिया है। तत्पश्चात उससे पूर्व उनकी जो भार्या हैं, यानी गुणनिधि की जो माता हैं, वो अपने पुत्र को भी कई प्रकार से वो समझाने का प्रयास करती हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा दोनों ही कुल जो है सो वह स्वसी है और सर्वत्र मान सम्मान प्रतिष्ठा इसकी बनी हुई है और किसी भी प्रकार से कहीं कोई दोष नहीं है। इस तरह से तुम भी विद्वान हो, गुणी पिता के गुणी पुत्र हो, फिर भी तुम कुसंग के मार्ग पर तुम जा रहे हो और तुम यह व्यभिचारपूर्ण जो आचरण तुम्हारा है, इसे तुम्हें त्याग देना चाहिए। लेकिन वह अपनी माता के किसी भी बात को वो नहीं सुनते हैं और इस तरह से व्यसन में लिप्त, जुआ में लिप्त, वह कुसंग मार्ग पर चलने वाले उनके एकमात्र वह पुत्र होते हैं। तत्पश्चात यज्ञदत्त अपने भार्या से कहते हैं कि वह इस तरह के पुत्र से बिना पुत्र वाले रहना हुआ अच्छा श्रेयस्कर समझेंगे और वह गृह, यानी कि अपनी भार्या और अपने पुत्र दोनों का परित्याग कर देते हैं और अन्यत्र जाकर वह दूसरा विवाह कर लेते हैं और चले जाते हैं वहाँ से गृह को त्याग कर। तत्पश्चात जब गुणनिधि को पता चलता है कि उनके पिता ने उनके माता का परित्याग कर दिया, उनका परित्याग कर दिया, उनके घर का गृह का परित्याग कर दिया, तो वह बहुत ही दुखी होते हैं और उन्होंने सोच रहे होते हैं कि इस तरह से ये कैसे हो गया। मैं एक प्रतिष्ठित और द्विज के घर में जन्म लिया, मेरे पिता इतने प्रतिष्ठित हैं, इतने गुणी हैं, मैं स्वयं 16 मैं 8 भाषाओं का विद्वान हूँ, तत्पश्चात मैं कुसंग के मार्ग पर कैसे चला गया। इस तरह से वो शोकाकुल हो जाते हैं और उन्हें बहुत ही दुख होता है इस बात का, और उनकी माता भी उनको त्याग देती हैं। वो एक दिन यह सब विचारते विचारते वह किसी भी दिशा में, घर की किसी भी दिशा की ओर वह गुणनिधि अपने घर को त्याग कर वहाँ से चल पड़ते हैं। चलते चलते वह मीलों दूर, कहीं दूर, बहुत दूर चले जाते हैं। जब चलते चलते वो थक जाते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे वह बैठ जाते हैं और तत्पश्चात उन्हें भूख लगती है और वृक्ष के नीचे बैठकर वो सोच रहे होते हैं कि किस तरह से उनका सुंदर जीवन था। उनकी माता सूर्योदय से पूर्व उनके लिए मीठा पकवान बनाती थी, कितना वह उनको स्नेह देती थी, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं था, एकमात्र पुत्र होने का उन्हें सब सौभाग्य मिला हुआ था। लेकिन अब क्या हो सकता है, तो भूख प्यास से वह उनका जो मन है वह बिलख रहा है। तत्पश्चात वो देखते हैं कि सामने के शिवालय में बहुत से लोग थाल सजाकर, पकवान सजाकर वहाँ नैवेद्य के रूप में वहाँ आ रहे हैं और बड़े ध्यान से वो देख रहे हैं कि किस तरह से लोग वहाँ शिव अर्चना कर रहे हैं, पकवान इत्यादि का नैवेद्य इत्यादि वो भोग लगा रहे हैं और नाम कीर्तन कर रहे हैं। ढोलक, नगाड़े, अन्य वाद्य यंत्रों का वहाँ पर बजाया जा रहा है और सब लोग श्रवण कर रहे हैं और नाम कीर्तन में सब लोग वहाँ किस तरह से खुशी और आनंद का उत्सव मना रहे हैं और नाच गान सब वहाँ पर चल रहा है और बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर वहाँ का जो वातावरण है वो देखकर उनका वो बड़े ध्यान से वो चीज़ सब देख रहे हैं और उनके मन में बहुत ही वो चीज़ आनंदित करने वाला होता है। किंतु वह भूखे हैं, तो जब भूख लगी होती है, अतृप्त होती है जब आत्मा प्यास के लिए अथवा भोजन के लिए,
तब उसके मन में नाना प्रकार के शुभ विचार आने पर भी वह उस पर मनुष्य ध्यान नहीं देता है। तब जब वो पकवान सबको देखते हैं तो सोचते हैं कि यह पकवान तो है जिससे वो खाकर वो अपनी भूख को मिटा सकते हैं, किंतु कब कैसे करेंगे इस पर वो विचार करते हैं। तो संध्या का जो समय हुआ बीत जाता है, रात्रि का पहर आता है और सब जो वाद्य यंत्र करने वाले हैं, जो भगवान के लिए नाम कीर्तन करने वाले हैं, सब लोग वहाँ जागरण करने के लिए जो रहते हैं वह एक एक करके सब लोग वहाँ सो जाते हैं। और तत्पश्चात वह यह अवसर को देखकर, इस शांत अवसर को देखकर और वह मंदिर में, शिवालय में प्रवेश करते हैं। जब वो शिवालय में प्रवेश करते हैं तो शिवालय के समीप लगाया हुआ जो दीपक की बाती होती है वह बहुत मध्यम हो जाती है, धीमी हो जाती है, उसकी लौ कम हो जाती है, उसमें जो दिया हुआ प्रचुर तेल होता है वह कम हो जाता है, तो लौ की बाती जो कम होती है, इस तरह से शिवलिंग पर छाया बन जाता है। चूँकि लौ कम है तो ऊपर तक रोशनी नहीं जा पाती है। तत्काल वह अपने दूज वस्त्र को क्या करते हैं, फाड़ लेते हैं और उसको बाती बनाते हैं और उसमें लगा देते हैं। इससे लौ प्रज्वलित हो उठती है और जो शिवलिंग के ऊपर जो छाया था वो दूर हो जाता है और उस पर जो रखा हुआ जो प्रसादम था सब वह उठा लेते हैं और उसको अपने फटे हुए वस्त्र में सब उसको छिपा लेते हैं, ढाकते हैं और वहाँ से उठाकर वह मंदिर से बाहर निकल रहे होते हैं। जब मंदिर से वह प्रसाद लेकर बाहर निकलते हैं तो दैव योगवश अथवा दुर्भाग्यवश उनका जो पैर है वह किसी सोए हुए नाम संकीर्तन करने वाले मनुष्य को लग जाता है, जिससे वह उठ जाता है और चोर चोर कह के वह चिल्लाता है जोर से और सबको वह इकट्ठा कर लेता है और वह भयभीत हो जाता है यह सब देख कर कि ये सब कैसे हो गया। तत्पश्चात जो नगर का संरक्षण करने वाले कोतवाल होते हैं वो वहाँ आते हैं शोर शराबा देखकर और उसको बहुत मारते हैं। मारते मारते उसको अंधा हो जाता है और तत्काल वो वहाँ मर जाता है। तो उसके मर जाने के बाद जो यम होते हैं, यम के दूत आते हैं, यमराज के दूत आते हैं उसको ले जाने के लिए, और जो बहुत ही देखने में भयावह होते हैं और बहुत ही डरावने दिखने में लगते हैं। उनके नख, उनके हाथ सब बड़े बड़े होते हैं और डरावने होते हैं। इस तरह से वह सब उनको जब देखते हैं तो वो बहुत ही भयभीत होता है वो सब देख कर। किंतु जब यम का दूत उसको वहाँ से ले जाए तब उससे पूर्व ही शिव के पार्षद वहाँ पहुँच जाते हैं अपने रथ लेकर और वो यम के दूतों से कहते हैं कि आप गुण निधि को ऐसे नहीं ले जा सकते। तब यम के दूत उनको अवगत कराते हैं कि आपको तो हम प्रवचन दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो स्वयं सभी धर्मों को जानने वाले शिव सायुज हैं और शिव के पार्षद हैं। तो आप वो उनका वही दिखाते हैं कि यह किस तरह से एकमात्र पुत्र था, अपने माता पिता को दुख देने वाला था, किस तरह से यह जो है सो गलत प्रवृत्ति में संलग्न था, कि जुआड़ी था, और किस तरह से यह गलत आचरण पर कुमार्ग में चलने वाला था। इसकी जिह्वा ने कभी शिव नाम का जाप नहीं किया, किसी भगवत स्मरण नहीं किया, किसी तरह का उपवास व्रत नहीं रखा। सभी उनके दुर्गुणों का जो पत्र है वह यमराज के दूत उनके सामने शिव पार्षदों के सामने खोल देते हैं। तब शिव के जो पार्षद होते हैं वह उनको समझाते हैं कि ये सब तो ठीक है, किंतु यह तुम समझ लो कि कर्म के अपने अच्छे या बुरे कर्म के अनुसार मनुष्य को या किसी भी प्रकार के जीव को उसका फल मिलता है। किंतु शिव नाम की महिमा ऐसा है कि जिसमें किसी भी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, किसी उपवास की, किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। शिव 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 इतना भी अगर मनुष्य को कोई कर ले, देख ले, दर्शन कर ले, आँखों से, नाम से, मुँह जीवा से जप कर ले, नाम ले ले शिव, तो भी उसको शिव सायुज की प्राप्ति हो जाती है। उसका सभी पाप मिट जाता है, सभी अमंगल मंगल में बदल जाता है और उसको कभी भी यम लोक को नहीं जाना पड़ता है। और यम की यातना तो दूर की बात है, उसको यम के दूत हाथ तक नहीं लगा सकते। शिव नाम लेने से उसके सभी मैल धुल जाते हैं। और इसने तो इतना बड़ा कार्य किया है। यह पूर्व काल में यह कलिंग देश का राजा था और इस तरह से बाद में यह अलकापुरी का कुबेर भी बना और इस तरह से यह बहुत बड़ा पूर्व काल में शिव का भक्त था। अब ये सब समझाते हैं उसको, यम के दूत को। यहाँ एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि पूर्व काल में कलिंग का वह राजा था और बाद में वह
शिव स्मरण करते करते वह अलकापुरी का कुबेर भी बन गया। कैसे? तो इसने कभी भी विधिवत नाम गुण निधि ने विधिवत कभी भी शिव उपासना नहीं की, शिव का नाम नहीं लिया, शिव की चर्चा नहीं की, कभी धर्म में शामिल नहीं हुआ। किंतु फिर भी शिव के पार्षद उसको लेने आए। शिव के पार्षद उनको अपना रथ लेके आए और शिव धाम को ले जाने के लिए आए। तो इसने कभी कोई विधिवत नहीं किया। शिव नाम की इतनी महिमा है। तो ऐसा होता है कि जब पूर्व में अगर इस जन्म में कोई मनुष्य बहुत धर्म करे और अंत तक वो धर्म करता ही रहे, अगर उसको फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब पूर्व में उसके पाप इतने हैं कि उसके पाप अभी तक नष्ट नहीं हुए। पाप जिस दिन उसका नष्ट हो जाएगा उसी दिन से उसको उसका शुभ कर्म का फल मिलना शुरू हो जाएगा। तत्पश्चात अगर इस जन्म में वह अपने पाप को क्षय करने में विफल हो जाता है कि कदाचित, तो अगले जन्म में थोड़े से प्रयास से कोई मार्गदर्शक उसको मार्गदर्शन दे देगा तो थोड़े से प्रयास से अपने इष्ट को प्राप्ति कर लेगा। वह सब मनोकामना उसकी पूर्ण हो जाएगी जिसकी उसने अपेक्षा रखी थी। और इस तरह भगवान तो गीता में तो श्री कृष्ण इतना तक कहते हैं कि हे पार्थ, जो अगर इस जन्म में किसी भी कारणवश अगर उसको मेरे नाम लेने का अगर उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो अगले जन्म में उसको जहाँ से वो छोड़ के गया, मैं वहीं से उसको शुरू करवाता हूँ जहाँ से वो छोड़ के गया। उसको शुरू से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई न कोई मार्गदर्शक, कोई न कोई पथ प्रदर्शक, कोई न कोई गुरु, कोई न कोई इष्ट उसके सामने किसी न किसी रूप में आकर उसको ज्ञान करा ही जाएगा, जो वहाँ से जहाँ से उसकी यात्रा छूटी थी वहीं से वह आगे आरंभ कर ले। तो इस तरह से वह मुझे प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से पूर्व का किया हुआ कोई भी अच्छा, जैसे बुरा कर्म फलित होता है, अच्छा कर्म भी मनुष्य को फलित होता है। तो इस तरह से जो शिव के पार्षद हैं वह यम को समझाने में सफल होते हैं। तब जो उनके पार्षद, जो यम के जो दूत होते हैं, वह यमराज को कहते हैं। तो यमराज सब बात समझते हैं और तब यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कि इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना और यहाँ पर कभी मत लाना। फिर कहते हैं जो श्वेत भस्म से शरीर में उद्लन करते हैं, यानी पूरा शरीर पर जो श्वेत भस्म का लेपन करते हैं, तुम उसको भी यहाँ मत लाना। इस संसार में जब किसी भी कारणवश शिव का वेश धारण करने वाले होते हैं उन सभी को भी तुम छोड़ना, उसको भी मत लाना। जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं, उसको, जो जटा धारण करते हैं, जो भस्म धारण करते हैं, उसको भी तुम यहाँ मत लाना। और अगर कोई मनुष्य जीविका के सहारा के लिए भी अगर झूठे मोटे ही अगर वह शिव वेश को धारण कर लेता है, जटा जूट को धारण करता है, त्रिपुंड को धारण करता है, तो भी उसको मत लाना। किसी छल या प्रपंच या दंभ के कारण, किसी विवशता के कारण भी अगर वह नट वेश धारण कर लेता है, शिव का वेश धारण कर लेता है, तो भी उसको मत लाना। और इस प्रकार से यमराज ने अपने दूतों को कड़ी चेतावनी दी कि इस तरह से किसी भी वेश में अगर तुमको शिव भक्त मिले तो तुम उसको यहाँ लाने के लिए कोई भी गलती मत करना। तो इस तरह से सभी शिव पार्षदों ने यमदूतों को उस ब्राह्मण यम सभी शिव के जो दूत थे, यम के दूतों से, शिव के पार्षद ने यम के दूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ा लिया। और तब वह शिवगणों के साथ, वो जो गुणनिधि ब्राह्मण था, वह शिवलोक को गया। शिवलोक में जाने के पश्चात उसने शिवा के चरण में जब वो गया तो वहाँ पर सभी प्रकार के सुखों को भोगा और सदाशिव और पार्वती की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश के जो राजा थे अरिंदम, उसका पुत्र हुआ। और इस जन्म में उसका नाम हुआ दम। तो इस तरह से वह कलिंग देश के राजा का पुत्र दम नाम से हुआ। और वह इस जन्म में वह बहुत ही शिव पारायण हुआ, शिव उपासना करने वाला, शिव नाम लेने वाला, शिव का बहुत बड़ा वह भक्त हुआ। तत्पश्चात जब युवावस्था उसने प्राप्त की तो उसके पिता जब स्वर्ग को सिधार गए तो वह कलिंग देश का राजा भी बाद में बना। और सिर्फ अनजान में किए हुए एक दीपदान का दान से वह शिवलोक को प्राप्त कर लिया। अगले जन्म में वह शिव सायुज को पुनः शिव नाम उसके साथ आया और वह कलिंग देश का राजा बना। वह दीपदान को इतनी शक्ति से उसने इस प्रचलन को चलाया। उसने ढिंढोरे पिटवा दी, जितने भी शिवालय हों सब जगह दीप का प्रज्वलन किया जाए और सख्ती से इसका पालन भी किया जाए।
और सब तरह से वह इस तरह से वो जो दम नाम का वो जो कलिंग का राजा बना, वह सब तरह से दीप दीप प्रज्वलन करने की उस प्रथा को बहुत ही सख्ती से लागू करवाया। और गांव के चारों ओर जहाँ जहाँ शिवालय थे, वहाँ पर बिना विचार किए दीप को प्रज्वलित किए जाने के लिए बहुत ही बल देने लगा। और सबको वह सबको दीप जलाने के लिए बाध्य किया कि सबको दीप जलाना चाहिए वहाँ पर। इस तरह से उसने नियम बनाई, अगर किसी ने दीप मंदिर में नहीं जलाई तो उसका सिर काट लिया जाएगा। इस तरह से उसने भय दिखाकर भी शिव मंदिर में दीप जलाने की प्रथा को बल दिया। इस प्रकार जीवन पर्यंत वह धर्माचरण के पालन करता रहा और महान शिव धर्म का अनुगामी बन गया और महान समृद्धि प्राप्त की, और अंत में काल धर्म की गति को वह प्राप्त कर गया। और दीप दान में उसकी इतनी आसक्ति बढ़ गई कि वह दीप प्रज्वलित करके वह राजा अगले जन्म में दीपकों की शिखाओं की आश्रय देने वाली वह अलकापुरी का कुबेर बन गया। अनजाने में जलाए हुए दीप ने उसको शिव धाम को पहुंचा दिया। अब जानबूझकर और शक्ति से जलाए जा रहे दीप अब स्वयं और प्रजाओं के द्वारा जो दीप जलाए गए, उस दीप से वह अलकापुरी का कुबेर बन गया। इस प्रकार से वह थोड़े से समय में, अल्प समय में पूर्व में किए हुए अच्छे कार्यों के कारण वह थोड़े से समय में ही धार्मिक कृत्य को करने वाला, सभी को सुख देने वाला, शिव का भजन करने वाला इत्यादि हो गया। और सब तरह के सभी शर्मों से सभी धर्मों से सदा दूर रहने वाला, और जो दीपदान करने से या शिव भजन करने से या क्या प्राप्त होती है, जो अगर किसी प्रकार से अगर वह धर्म से दूर है, धर्म से च्युत है, धर्म से रहित है, तो भी मनुष्य अगर शिव का आश्रय ले ले, शिव मंदिर में, शिवालय में वह अगर अपनी बत्ती का वर्तिका बनाकर वहाँ पर दीप प्रज्वलित करे, तो निश्चित रूप से वह शिव सायुज को प्राप्त हो जाएगा। किस तरह से? जैसे गुण निधि ने अनजाने में किए हुए भी अपने वस्त्र का वर्तिका बनाकर वह शिव सायुज को प्राप्त किया, पुनः वह शिव भजन करके वह अलकापुरी का कुबेर बना। इस तरह से अनजाने में भी शिव अगर कोई कह ले बिना नियम के, संयम के, तो भी वो शिव सायुज को प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो मनुष्य का धर्म बनता है कि निश्चित रूप से वह शिव का आश्रय ले, शिव का नाम जपे और लोगों को प्रोत्साहित करे। और इस प्रकार से यज्ञदत्त का जो पुत्र था गुणनिधि, यह शिव भक्ति में मनुष्य के चित्त को लगाने वाला, मनुष्य शिव भक्ति में मनुष्य को ध्यान धरने वाला, और किस तरह से शिव का भजन करने वाला होना चाहिए, इस तरह से गुणनिधि का यह जो चरित्र है, यह पावन चरित्र, वह मनुष्य को शिव सायुज की ओर ले जाता है। शिव भक्ति में मनुष्य का चित्त लगाने वाला हो जाता है, सन्मार्ग पर ले जाने वाला होता है। और इस तरह से जो कोई भी मनुष्य यह यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह आख्यान सुनाता है, सुनने के लिए प्रेरित करता है, और स्वयं शिव नाम जप करता है, शिव की चर्चा करता है, शिव अनुगामी होता है, शिव मंदिर में, शिवालय में दीप को प्रज्वलित करता है और लोगों को प्रोत्साहित करता है, निश्चित रूप से वह सदाशिव के धाम को अंत में प्राप्त करता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर मेरा शिव परिवार धर्म चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव गौरी शंकर भगवान की जय। जय माँ दुर्गा।